राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी सकुशल होंगे। चलिए, आज का वीडियो जो मैं लेकर आया हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है अक्षय तृतीया पर, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल की अक्षय तृतीया आए और हम लोग अपना जितने अच्छे से अच्छे शुभ कार्य कर सकते हैं वो करें, जिससे कि उसका फल हमें पूरे साल मिलता रहे और उस पुण्य फल का हम कभी क्षय ना हो। यानी कि जैसा नाम से लिखा है अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। तो चलिए देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अक्षय तृतीया कब होती है, अक्षय तृतीया पर और कौन कौन से इवेंट्स हैं और कौन कौन से इवेंट्स उस पे हैं, यानी कि और कौन सा पर्व या और किसी का जन्म ऐसा क्या मनाया जाता है और क्या क्या चीजें घटित हुई थी अक्षय तृतीया के दिन या घटित होती हैं, और किस भगवान की पूजा करें। जो भी हम खरीदारी करते हैं, जो कि बहुत महत्व है कि सोना खरीदना है, तो सोना ही अगर चलिए मान लिया मैंने सोना ही खरीदना है, तो सोना कब खरीदें, ऐसा नहीं है, उसका भी एक टाइम है कि आप सोना कब खरीदें, किस भगवान की पूजा करें, और एक महा उपाय जो बताऊंगा कि वो आपको साल भर अगर आप धारण कर लेंगे, वो यंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, तो वो आपको पूरे साल आपके पास से मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाने वाली हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। तो वीडियो पर बने रहिए, आगे मैं इस पर ही बताऊंगा। और किस चीज का दान करें, क्या दान करें, किस दान को करने से हमारे जो पुण्य मिलेंगे, उस दान के अगेंस्ट जो हमें पुण्य मिलना है उस पुण्य का क्षय नहीं होगा, उस पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया क्या है? तृतीया अक्षय, तृतीया मतलब तृतीया तिथि। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम लोग अक्षय तृतीया मनाते हैं। तो वैशाख माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष भी लग गया है और तृतीया तिथि आने वाली है, तो इस पे हम अक्षय तृतीया मनाते हैं। और ऐसा मान्यता है कि इस तिथि पर किया गया कार्य जो भी, चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, वो उसका कभी क्षय नहीं होता है। अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसका जो पुण्य मिलेगा, उसका जो फल मिलेगा, आपको पूरे साल मिलता रहेगा। तो चलिए और क्या क्या इस पे होते हैं। और मैं एक चीज ये बताऊंगा कि ज्योतिष के हिसाब से, ये तो चलिए हमारी मान्यता है, बट ज्योतिष के हिसाब से यानी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या इवेंट होना वाला है, क्या उससे हमें फायदे हैं, उसको भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सूर्य अपने उच्च राशि में रहते हैं, मेष राशि में। यानी कि सूर्य कौन है? सूर्य हमारी आत्मा है। और चंद्रमा वृषभ राशि में रहते हैं अब उच्च की स्थिति में। यानी कि सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च की राशि में विराजमान रहते हैं, वहां से अपने उच्चतम होने का फल देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और उनका शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाई देखिए, कुंडली में किसी की भी कुंडली है, उसमें सूर्य और चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है। तो इन दोनों को, अगर इन दोनों पावर हो जाए, यानी आपकी आत्मा को बल मिल रहा हो और आपकी चंद्रमा मन आपका स्ट्रांग हो जाए, तो सोचिए क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें ज्योतिष के हिसाब से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है कि सूर्य चंद्रमा हमारे उच्च के रहेंगे अक्षय तृतीया को। अब चलिए बात करते हैं कि अक्षय तृतीया को और से क्या इवेंट है। भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और नर नारायण भगवान का जन्म हुआ था, और हयग्रीव यानी उन्होंने अवतार लिया था, और हयग्रीव भगवान का अवतार लिया था। और मेन चीज क्या है, महत्वपूर्ण चीजें, कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया को ही खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हम भक्तों को मिलता है। और शायद ही ये बहुत कम लोग जानते होंगे या बहुत लोग जानते होंगे, जो भी भाई भगवान वृंदावन जाते होंगे, भगवान बाके बिहारी जी के जो दर्शन करते होंगे, उनको ये पता होगा कि जो वृंदावन में भगवान बाके बिहारी जी हैं, उनके चरण हमेशा कपड़े से ढके रहते हैं। वो सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हटाए जाते हैं वो कपड़े, और भगवान बाके बिहारी के जो चरण हैं उनके दर्शन हम भक्तों को कराए जाते हैं, वो सिर्फ एक दिन, वो भी अक्षय तृतीया के दिन। और इससे बड़ा क्या बात हो सकती है? तो होता क्या है, अक्षय तृतीया के दिन हम लोग कुछ अब क्या खरीदें। चलिए अब इस पे आ जाते हैं, वीडियो बहुत लंबा न बने। क्या खरीदें?
तो देखिए, अगर आप सामर्थ्य हैं तो मूल्यवान वस्तु कुछ भी खरीदिए। इससे इसका लॉजिक क्या है कि आप जो भी महंगी चीज खरीदते हैं, जैसे सोना खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं महंगी चीज, तो इससे क्या होगा कि वो आपके पूरे साल ऐसा होता है कि जो चीज आप करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो पूरे साल उसका क्षय नहीं होगा। तो यानी आप कोई मूल्यवान वस्तु खरीद रहे हैं तो वो पूरे साल आपका चलता रहेगा, यानी आता रहेगा, आप खरीदते रहेंगे। खरीदेंगे कब? जब आपके पास पैसा होगा। तो ये भाई पैसा आएगा, लक्ष्मी जी आएंगी, तभी आप खरीदेंगे। तो इसलिए अगर आप कल खरीद लेते हैं, अक्षय तृतीया को खरीद लेते हैं, तो आपको हमेशा साल भर कुछ ना कुछ लगा रहेगा, खरीदते रहेंगे। और दूसरी चीज, कब खरीदें इसका भी समय ध्यान रखिएगा। सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे तो कभी भी आप पूरा दिन अक्षय तृतीया है, लेकिन खरीदने का सही समय क्या है, और खरीदने का सही समय, और खरीदने से पहले क्या करना है, खरीदने के बाद क्या करना है, ये इस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसे नहीं होता है। देखिए, सोना क्या है? सोना, आपने सुना होगा कि कलयुग का वास सोने में है। सोना रजोगुण होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी इसमें तामसिक गुण आ जाते हैं। तो जैसे ही आता है, निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी सोने में आती है। तो क्या करना है, जब भी आप सोना खरीदें, सबसे अच्छा समय तो है दोपहर में खरीदिए। दोपहर में किसी भी टाइम आप सोना खरीदिए, जब सूर्य अपने फुल पावर में होंगे, उस टाइम आप सोना खरीदिए। और सोना खरीदने के समय साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसी धातु खरीदिए जो कि हम किसी निर्धन को, किसी को दान करें। यानी अपने लिए खरीदने के साथ साथ हमें दान करने के लिए भी खरीदना चाहिए यथाशक्ति। जैसे भाई जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनके पास भाई पैसा है, अगर सामर्थ्य है, तो आप सोने का सिक्का उनको भी दे सकते हैं, या चांदी का कोई कॉइन खरीद लीजिए, या पीतल का कोई वस्तु उनके लिए अवश्य खरीदे। यानी कि दान के लिए भी साथ साथ, यानी आप जो सोना खरीद रहे हैं, जो भी डायमंड खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ कोई धातु दान के लिए अवश्य खरीदे, तभी उसका फल मिलेगा। ये समझ लीजिएगा। और दूसरा चीज, ये तो हो गया आपको क्या दान में खरीदना है। दूसरी चीज, जब आप उस धातु को, यानी कि जो भी सोना या चांदी या डायमंड कुछ भी खरीद के लाते हैं, उसको आप जाके सीधे भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। क्योंकि हमने अभी बताया कि सोने में कलयुग का वास होता है और वो बहुत जल्दी निगेटिव एनर्जी को कैच करता है। तो इसलिए पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, उसके बाद ही उसको धारण करें, चाहे जो आपने खरीदा है। अब पूजा किसकी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, इस पर बात कर लेते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं की जाती, चाहे वो गणेश जी के साथ की जाए, चाहे विष्णु भगवान के साथ की जाए, लेकिन कभी भी अकेले नहीं की जाती है। तो आप सुबह करना चाहते हैं पूजा, शाम में करना चाहते हैं, जब भी आप करें, स्नान करके अपना स्नान करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने बैठ जाएं, और जो आपने भी द्रव्य खरीदा है उनके चरणों में रखें। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना कीजिए, और उनके चाहे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के अलग अलग मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। क्योंकि एक माला या 11, 21, कुछ भी आप जो माला आप जपना चाहते हैं उनके मंत्रों का जप लीजिए, या फिर एक मंत्र जो कि दोनों लोग के लिए है वो भी आप जप सकते हैं। वो मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 जप करिए, और आपको धन की, सुख समृद्धि की, खुशियां जो आपको चाहिए वो सब जरूर भगवान की कृपा से प्राप्त होंगी। और उनको सफेद फूल अर्पित कीजिएगा। ये समझ लीजिए, लक्ष्मी जी को सफेद फूल अगर अर्पित करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और दूसरी चीज, और जब आप ये पूजा करें तो एक संकल्प, जो मैंने बताया कोई द्रव्य खरीद के लाए हैं, वो या तो अगर देखिए आप द्रव्य नहीं खरीद सकते हैं तो यथाशक्ति कुछ भी एक दान, उस पूजा में दान का संकल्प अवश्य लें। देखिए, कोई भी पूजा तब तक सफल जब तक आप संकल्पित ना हो, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे तब तक वो सफल नहीं होती। इसलिए जब भी आप ये भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें, जो मैंने मंत्र बताया उसका जप करें, उसके बाद तुरंत संकल्प लें कि मैं जो भी आपका यथाशक्ति है, कि कपड़ा, जिससे भी आप जो भी आप दान कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, उसका आप संकल्प लीजिए
कपड़ा हो गया, खाना हो गया, जो कुछ भी जिससे भी आप उनकी मदद कर सकते हैं वो करिए। हाँ, हम किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता जरूर करेंगे, इसका आप संकल्प लीजिए कि इससे करेंगे जो आपकी यथाशक्ति है। अब दूसरी चीज, अब आप उस दिन अक्षय तृतीया के दिन अपना व्यवहार बहुत ही मधुर रखिएगा, बहुत मधुर रखिए, जो कि पूरे साल फिर वैसा ही आपका व्यवहार रहेगा, सबसे प्यारा वो सब रखिए। और दूसरा चीज, अक्षय तृतीया का मुहूर्त के बारे में अगर बात करें तो पूरे साल का ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है अक्षय तृतीया, क्योंकि इस अक्षय तृतीया को किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। वाहन खरीदना है, गृह प्रवेश करना है, घर खरीदना है, कुछ भी विवाह करना है, कुछ भी अगर आप शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी से पूछे आप इस दिन शुभ कार्य कर सकते हैं, वो चाहे कुछ भी हो। मैंने बता दिया विवाह तक, तो विवाह तक यानी कि विवाह भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विवाह यानी कि कुछ भी खरीदने से, गृह प्रवेश, ये वो सब सारे मुहूर्त यानी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है ये। आप इस दिन कुछ भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है, ये खुद स्वयं में एक अक्षय मुहूर्त है। चलिए, अब दूसरा चीज, मैं एक चीज मेन चीज आपको जो बताना था मुझे, कि जो महा उपाय करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये महा उपाय क्या करना है, आपको कोई एक चौकोर टुकड़ा लाना है। अगर आपकी शक्ति है कोई का खरीद सकते हैं तो छोटा सा सोने का एक चौकोर प्लेट खरीद लीजिए, या अगर नहीं चौकोर, अगर सोने का ले सकते हैं तो पीतल का कोई एक चौकोर लीजिए और उस पे श्री जैसे लिखते हैं ना नाम के आगे, श्री विनय द्विवेदी, श्री राहुल कुमार, तो श्री उस पर बिंदी लगा देते हैं, श्रीम हो जाएगा। तो श्रीम लिखा दीजिए। श्रीम लिखाने के बाद उसको माँ लक्ष्मी के पास अर्पित करें, उसको गंगा जल से स्नान कराएं, पहले दूध में स्नान कराएं, गाय के दूध में, फिर गंगा जल से स्नान करा के माँ लक्ष्मी के चरणों में रख के 108 यानी कि एक माला जप करिए एक मंत्र का, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यभ्ये नमः। समझ में आया? देखिए क्या है कि आपको एक चौकोर टुकड़ा लेना है, वो चाहे सोने का हो सकता है, अगर आप सोने का खरीद सकते हैं, आप खरीदने में सामर्थ्य है तो आप एक सोने का चौकोर टुकड़ा लीजिए, या फिर नहीं खरीद सकते तो एक पीतल का, पीली वस्तु होनी चाहिए, तो पीतल का एक चौकोर टुकड़ा लीजिए छोटा सा, जिसको आप गले में धारण कर सकें। उस पे श्रीम लिखवा दीजिए, यानी श्री, उस पे बिंदी रख जाएगी, श्रीम यानी श्रीम लिखवाने के बाद उसको गाय के दूध में उसको स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें, और फिर 108 मंत्र उनका जप करें। एक माला, कम से कम एक माला का जप करें। वो मंत्र क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यभ्ये नमः। इस मंत्र का आप जप करिए, और जप करने के बाद उस धातु को जिस पर श्रीम लिखवाया है उसको आप किसी सोने की चैन में या किसी लाल कपड़े में, पीले धागे में आप उसको गले में धारण कर लीजिए, और ये आपको पूरे साल सुख समृद्धि धन की प्राप्ति कराता रहेगा, आपके जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेगा और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनाए रखेगा। तो आप ये आजमा कर अवश्य देखिए। और मेन आपका जो है दान का महत्व है। सोना तो आप खरीद लिए, लेकिन सोना खरीदने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप दान नहीं करेंगे यथासंभव, यथाशक्ति। तो दान का बहुत महत्व है, दान अवश्य करिएगा, और खास करके किसी द्रव्य का अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो आप दान करेंगे तो उसका जो पुण्य आपको मिलेगा वो पूरे साल आपको उसका पुण्य मिलता रहेगा, उस पुण्य का क्षय नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं, और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा इसी तरह बनी रहे। नमस्कार।